तो जैसे आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो इवन क्लिनिशियंस में आपको नज़र आता हो हुँ, कि ऐसा मिसकंसेप्शन है जिसको फिर अंडू करना पड़ता हो? यानी बच्चे भी हुँ, ज़ाहिर है एक जर्नी के साथ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। ट्रू, कई की फैमिलीज़ में दे माइट हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड विदाउट बीइंग अ डॉक्टर। हुँ, उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ और उनकी हुँ, फैमिली में कैसे उस चीज़ को डील किया डील गया हो, किया। तो वो ज़ाहिर है मिसकंसेप्शंस प्रैक्टिस में भी आ जाते हैं। तो हुँ। हाउ डू यू मेक देम अनलर्न? एक आई थिंक मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है वो हम कहते हैं वेट एंड वॉच। अभी छोड़ हुँ, देते हैं, हाँ, ठीक है? वो अक्सर ये होता है ना कि हम कहते हैं कि अगर हम अभी इसको इतना ज़्यादा ध्यान देंगे तो मे बी ये ध्यान देने वाली चीज़ ना हो, क्योंकि अभी भी हम जितनी अवेयरनेस कर लें, हमारे यहाँ पर अवेयरनेस का लेवल वैसा रेज़ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑटिज़म की अगर हम बात करें, तो 18 मंथ्स टू 2 इयर्स के अंदर हम इसको डायग्नोसिस दे सकते हैं। बट क्या राइट। होता है, हम कहते हैं 18 मंथ्स तो बहुत ही छोटा है। इतना छोटे बच्चे को हुँ, क्या डायग्नोसिस देना। एंड ओके। दूसरी चीज़ ये होती है कि डायग्नोसिस क्योंकि इस टाइम पर इनफॉर्मल डायग्नोसिस हो रही होती जी, है, दिस इज़ बिल्कुल। नॉट अ फॉर्मल डायग्नोसिस, हुँ, स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस नहीं है। तो फिर हमारी कोशिश उस टाइम पर ये होती है कि अगर वेट एंड वॉच वाला तो कॉन्सेप्ट है, उसको रिड्यूस करना है। और हम पूरी कोशिश उस टाइम पर ये करते हैं कि हम पेरेंट्स को ये बोलें कि डायग्नोसिस होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस नज़र आ गई कि बच्चा वो बिहेवियर्स नहीं शो कर रहा जो इस एज के एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होने चाहिए, तो हुँ, सपोर्ट लेने में क्या जा रहा है। राइट, अर्ली सपोर्ट राइट। आपके बच्चे को और बेहतर बना सकती है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, उसने बैबलिंग ही नहीं की, उसकी हुँ, बैबलिंग हो ही नहीं रही, ठीक है? बाबा, बाबा वाली चीज़ें उसकी निकल ही नहीं रही, वो बिल्कुल। बहुत कम करता है, या हुँ, नेम कॉल आउट करें या आप अगर उसको करें, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो फिर पेरेंट्स को थोड़ा सिखाया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि हुँ, डायग्नोसिस पे नहीं जाएँ, ना नो लेबल नहीं वरीज़, करें बच्चे को लेकिन लेबल आप नहीं करें, इंटरवेंशन कर लें। इंटरवेंशंस करना स्टार्ट कर दें। राइट, तो ये क्या डिले आप देखती हैं कि जो नोटिस कर लिया पेरेंट्स ने, हुँ, उनको समझ भी आ गया कि देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, कुछ इंटरवेंशन की हुँ, ज़रूरत है, कोई मुझे मशवरा करने की ज़रूरत है, बट दे कीप डिलेइंग, तो कितना एवरेज गैप आता है और जिसकी हुँ। वजह से मतलब उनको बाद में नुकसान भी होता 1.5 टू 3 टू 3.5, है? ओके, 1.5 साल ओके, से 3 साढ़े 3 साल का गैप आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। अगर उस बच्चे को अगर हम डायग्नोज़ अर्ली उसमें पार्ट में कर देते, क्योंकि अर्ली पार्ट का मतलब है कि अभी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उसकी, और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी आप टाइम सेंसिटिव होते हैं, आपका क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। अगर वो क्रिटिकल पीरियड्स और वो विंडो आपकी रिड्यूस हो जाती है, वो विंडो आपकी हुँ, गुज़र जाती है, उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी है। तब तक पेरेंट्स राइट, का स्ट्रेस भी बढ़ गया, अब उनके स्ट्रेस को भी कम करना है, बिल्कुल। क्योंकि उनका स्ट्रेस अब समव्हाट। स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, अब ये सारी बिल्कुल। चीज़ें, बहुत और सारी बहुत चीज़ें बार क्या होता है मैम कि कंपाउंड हो जाएँगी। जब स्कूल एडमिशन के लिए जाते हैं ना, देन अ लॉट ऑफ द पेरेंट्स गेट दिस आइडिया कि हमारे हुँ, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। उससे राइट। पहले क्या होता है कि ठीक है, जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी थोड़ी बोलते हैं, तो देर से बोलते हैं, ठीक है? ये तो हुँ, बड़ा शाय है, अपनी दुनिया में रहता है, कोई मसला ही नहीं है, इसको क्या होगा अगर वो हाँ, किसी से आके फादर भी बात नहीं ऐसे ही थे, करेगा। मामू भी ऐसे ही हाँ, थे। बिल्कुल एग्ज़ाम्पल्स ऐसे होते हैं कि फादर भी ऐसे थे, बाकी दादो भी ऐसे थे उनके। हुँ, तो ये वाली वो मैं कहूँगी कि रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको हमें थोड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे के अंदर वो शाइनेस क्यों आ रही है? कहीं वो हुँ, शाइनेस उसकी प्रॉब्लम की इंडिकेशंस तो नहीं है। तो हुँ, वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। राइट।